उत्तर प्रदेश में फ्री राशन वितरण की नई तारीख जारी, 8 मई तक मिलेगा अनाज। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस महीने मुफ्त राशन वितरण की नई तारीखें जारी कर दी। अब लाभार्थियों को 8 मई तक अनाज मिलेगा और वितरण का समय रात 9 बजे तक निर्धारित किया गया। खाद्य विभाग को निर्देश दिए गए कि हर पात्र परिवार तक समय पर राशन पहुंचे। इस पहल से खासकर मजदूर और गरीब वर्ग को राहत मिलेगी, जो भीषण गर्मी में काम करने को मजबूर हैं। सरकार का उद्देश्य है कि कोई भी जरूरतमंद भूखा न रहे और सभी को समय पर मुफ्त राशन का लाभ मिल सके। अमेठी में गैस कनेक्शन ट्रांसफर तेज, हजारों उपभोक्ताओं को बड़ी राहत। अमेठी में गैस वितरण व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए कनेक्शन ट्रांसफर की प्रक्रिया तेज कर दी गई। अब उपभोक्ताओं को नजदीकी एजेंसी से ही गैस सिलेंडर मिल पाएगा, जिससे समय और पैसे दोनों की बचत होगी। अब तक 10,000 से ज्यादा कनेक्शन सफलतापूर्वक ट्रांसफर किए जा चुके हैं। विभाग का लक्ष्य अगले 3 से 4 दिनों में करीब 40,000 उपभोक्ताओं के कनेक्शन स्थानांतरित करना है। पूर्ति निरीक्षक शुभम चौधरी ने बताया कि ये प्रक्रिया तेजी से जारी है। योगी आदित्यनाथ का तृणमूल कांग्रेस पर हमला, बोले 4 मई के बाद नहीं मिलेगी छिपने की जगह। पश्चिम बंगाल दौरे पर पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तृणमूल कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि 4 मई को नतीजे आने के बाद टीएमसी के गुंडों को छिपने की जगह नहीं मिलेगी। योगी ने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने सीए का विरोध राजनीतिक कारणों से किया। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि बंगाल में अराजकता और हिंसा के लिए तृणमूल कांग्रेस जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि ये पार्टी लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखती और जनता बदलाव के लिए तैयार है। यूपी होमगार्ड परीक्षा 25% अभ्यर्थी रहे अनुपस्थित, आसान घुमावदार सवालों ने बढ़ाई टेंशन। उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती परीक्षा के पहले दिन 25% अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। 74 जिलों के 1053 केंद्रों पर हुई परीक्षा में करीब 6.35 लाख उम्मीदवार शामिल हुए। कड़ी सुरक्षा के बीच एटा और कानपुर में गड़बड़ी के प्रयास में कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। वहीं परीक्षा का स्तर मिला जुला रहा, कुछ सवाल आसान थे तो कुछ ने अभ्यर्थियों को उलझा दिया। सामान्य ज्ञान के प्रश्नों ने खासा सोचने पर मजबूर किया। गंगा एक्सप्रेस वे तैयार, यूपी को मिलेगी नई रफ्तार। अब मेरठ से प्रयागराज सिर्फ 6 घंटे। उत्तर प्रदेश में विकास की रफ्तार तेज हो गई। 594 किलोमीटर लंबा गंगा एक्सप्रेस वे अब पूरी तरीके से तैयार है, जिससे मेरठ से प्रयागराज का सफर घटकर सिर्फ 6 घंटे रह जाएगा। इससे कनेक्टिविटी, पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बड़ा फायदा होगा। वहीं राज्य में इससे भी बड़ा गोरखपुर शामली एक्सप्रेस वे प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो रहा है, जो 22 जिलों को जोड़ेगा। करीब 750 किलोमीटर लंबा यह ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे यूपी को बिहार और नेपाल बॉर्डर से जोड़कर विकास की नई दिशा देगा। फार्मर आईडी में यूपी आगे, 20 मई तक जुड़ेंगे अनक्लेम्ड प्लॉट। कृषि क्षेत्र में उत्तर प्रदेश ने नई मिसाल कायम की। लखनऊ में आयोजित क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन में केंद्र सरकार ने फार्मर आईडी बनाने में यूपी के प्रदर्शन की सराहना की। राज्य में 2.88 करोड़ किसानों की आईडी बननी है, जिसमें से 72% से अधिक कार्य पूरा हो चुका है। साथ ही 91% प्लॉट का डिजिटल क्रॉप सर्वे भी पूरा किया जा चुका है। अब 20 मई तक अनक्लेम्ड प्लॉट्स को भी जोड़ा जाएगा। होर्मुज संकट का असर, सल्फर महंगा, यूपी की चीनी मिलें अपनाएंगी सल्फर मुक्त तकनीक। होर्मुज जल अमरू मध्य संकट का असर अब भारत के बाजार पर दिखने लगा। सल्फर का आयात बाधित होने से इसकी कीमत 15,000 से बढ़कर 60,000 रुपए प्रति टन तक पहुंच गई। इस बीच उत्तर प्रदेश की 5 चीनी मिलों ने बड़ा फैसला लिया है। बढ़ती लागत और बाजार में सल्फर मुक्त चीनी की मांग को देखते हुए ये मिलें इसी साल सल्फर फ्री उत्पादन संयंत्र लगाएंगी। विशेषज्ञों के मुताबिक इससे लागत नियंत्रण के साथ पर्यावरण को भी फायदा होगा और उपभोक्ताओं को बेहतर गुणवत्ता की चीनी मिल पाएगी। यूपी में खाद पर सख्ती, अब तय सीमा में ही मिलेगा यूरिया और डीएपी। उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए अहम खबर है। आगरा जिले में खरीफ सीजन के लिए उर्वरकों की सीमा तय कर दी गई है। अब प्रति हेक्टेयर अधिकतम 7 पैकेट यूरिया और 5 पैकेट डीएपी ही मिलेंगे। इस फैसले का उद्देश्य खाद की कालाबाजारी को रोकना और सभी किसानों तक उचित दर पर उर्वरक पहुंचाना है। इसके लिए जिला, तहसील और ब्लॉक स्तर पर निगरानी टीम गठित की गई। अधिकारी लगातार उर्वरक बिक्री पर नजर रखेंगे ताकि किसानों को समय पर और सही मात्रा में खाद मिल सके। यूपी में छोटे मकान दुकान बनाने वालों को राहत, अब लगेगा आधा विकास शुल्क। उत्तर प्रदेश में छोटे मकान और दुकान बनाने वालों के लिए बड़ी राहत का ऐलान हुआ। उत्तर प्रदेश सरकार ने नई नियमावली लागू करते हुए विकास शुल्क को 50% तक कम कर दिया। अब नक्शा पास कराने पर छोटे निर्माणकर्ताओं को आधा शुल्क ही देना होगा। अलग अलग शहरों के लिए नई दरें तय की गई, जिसमें गाजियाबाद में सबसे ज्यादा और अयोध्या में सबसे कम शुल्क रखा गया। इस फैसले से आम लोगों को अपना घर और दुकान बनाना आसान होगा।
यूपी पंचायत चुनाव अपडेट 28 मई तक कंप्यूटरीकरण, देरी पर प्रधानों का कार्यकाल बढ़ सकता है। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव में देरी की अटकलों के बीच बड़ा अपडेट सामने आया। उत्तर प्रदेश सरकार ग्राम प्रधानों का कार्यकाल 1 साल तक बढ़ा सकती है। वर्तमान कार्यकाल 26 मई को समाप्त हो रहा है, लेकिन समय पर चुनाव होना मुश्किल दिख रहा है। ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायतों की जिम्मेदारी प्रशासकीय समिति को सौंपी जा सकती है, जिसमें ग्राम प्रधान और अन्य सदस्य शामिल होंगे। हाईकोर्ट की यूपी पुलिस को फटकार, कहा जोड़ों का पीछा नहीं, अपराध की जांच करें। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी पुलिस की कार्यप्रणाली पर सख्त टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि पुलिस का काम अपराधों की जांच करना है, न कि बालिग जोड़ों का पीछा करना या उनकी शादी में दखल देना। अदालत ने साफ किया कि बालिग व्यक्ति को अपनी पसंद से जीवन जीने और शादी करने का पूरा अधिकार है। इसी मामले में कोर्ट ने अपहरण के आरोप में दर्ज FIR को भी रद्द कर दिया, जिससे व्यक्तिगत स्वतंत्रता को मजबूत संदेश मिला है। जेल में बंद परीक्षार्थियों ने रचा इतिहास, यूपी बोर्ड 2026 में शानदार रिजल्ट। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की 2026 परीक्षा में एक प्रेरणादायक तस्वीर सामने आई। जेल में निरुद्ध बंदी परीक्षार्थियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए नियमित छात्रों से भी ज्यादा सफलता प्रतिशत हासिल किया। 23 अप्रैल को जारी परिणामों में ये साफ हुआ कि सीमित संसाधनों के बावजूद इन परीक्षार्थियों ने पढ़ाई में बेहतरीन मेहनत दिखाई। ये नतीजे साबित करते हैं कि अगर इरादा मजबूत हो तो हर परिस्थिति में सफलता पाई जा सकती है। यूपी में 700 प्लस वन रक्षक पदों पर भर्ती, 12वीं पास के लिए बड़ा मौका। उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक शानदार अवसर आया। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने वन विभाग में 708 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसमें वन रक्षक और वन्य जीव रक्षक के पद शामिल हैं। लंबे समय से इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए सुनहरा मौका है। 12वीं पास अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू होगी, जिससे सैकड़ों युवाओं को सरकारी नौकरी पाने का अवसर मिलेगा। यूपी के गन्ना किसानों के लिए रेड अलर्ट, फसल पर कीटों का खतरा। उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों के लिए बड़ी चेतावनी जारी की गई। उत्तर प्रदेश गन्ना विकास और चीनी उद्योग विभाग ने अंकुर बेधक और चोटी बेधक कीटों से फसल बचाने के लिए एडवाइजरी जारी की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर किसानों को समय रहते दवा छिड़काव और निगरानी रखने की सलाह दी गई। वैज्ञानिकों ने कहा कि सतर्कता से ही फसल को नुकसान से बचाया जा सकता है।